नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सर्वप्रथम सर्वज्ञ महाकरुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए मेरे सभी गुरुवरों को भी साचात प्रणाम। मैं बौद्धाचार्य आचिन तेंजिन संपूर्ण धम्म मित्रों और सभी दर्शकों को मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज की जो विषय है कि किस प्रकार चार आर्य सत्य का स्थापना हुआ, या किस प्रकार प्रथम धम्मचक्कप्रवर्तन का स्थापना हुआ, या किस प्रकार बुद्ध का प्रथम धम्म देशना देना हुआ, उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे, उसके विषय में कुछ जानने की प्रयास करेंगे। जब सिद्धार्थ गौतम राजमहल को त्याग कर प्रव्रजित हुए थे और नरेजना के तट पर 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उर्वेला यानी बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे या वज्रासन के ऊपर वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि को प्राप्त हुआ, सम्यक संबुद्ध बने। उस समय बुद्ध को ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मैंने गंभीर और शांति और एक असंस्कृत यानी एक अमृत धम्म का लाभ किया है। यदि मैं ये देशना किसी दूसरा को बताऊं या दूं तो भी वो समझ नहीं पाए, तो उससे बेहतर यही होगा कि मैं एकांत पर मौन होकर निवास करूं। इस प्रकार सोचकर बुद्ध ने 7 सप्ताह तक बुद्ध ने बोधि वृक्ष या उसके आसपास ही निवास की। और 7 सप्ताह तक बुद्ध की चर्या या क्या हुआ था उसके विषय में एक अलग ही वीडियो पर बताएंगे। और आज के जो मुद्दे हैं वहीं पर चलने की प्रयास करेंगे। जब 7 सप्ताह तक रहे तो उसके पश्चात ब्रह्मलोक से महाब्रह्म शिखी बुद्ध के पास आए। बुद्ध के चरणों पर आकर बुद्ध से विनती किया, बुद्ध से प्रार्थना की कि आप जगत प्राणी के हित के लिए, जगत प्राणी के कल्याण के लिए आपको धम्म देशना करना चाहिए, देना चाहिए, आपको धम्मचक्कप्रवर्तन करना चाहिए। इस प्रकार विनती की, प्रार्थना की। उसके बाद फिर इंद्रदेव कौशिक भी बुद्ध के चरण पे आए। बुद्ध के पास आकर बुद्ध से प्रार्थना की कि जगत प्राणी के हित के लिए आपको धम्मचक्र करना चाहिए, धम्म देशना देना चाहिए। इस प्रकार विनती की बुद्ध से। तब बुद्ध ने सोचा कि हाँ, धम्म देशना देंगे, लेकिन किसको? एक प्रकार की जो बुद्ध ने कहा कि गंभीर और शांत और असंस्कृत यानी अमृत धम्म को बुद्ध ने लाभ किया है, प्राप्त किया है, तो किसी को बताऊं तो भी कैसे समझ पाएंगे? तो बुद्ध ने धम्म देशना देने की स्वीकार तो की, लेकिन देना किसको? उस समय बुद्ध के मन पे ऐसा कुछ आया कि हाँ, जब मैं सम्यक संबोध नहीं बने थे, जब मैं नरेजना के तट पर तपस्या करने के पहले जो मेरे आचार्य थे, आचार्य रुद्र रामपुत्र थे, आचार्य रुद्र रामपुत्र को बताएंगे तो अवश्य इसको समझ पाएंगे, क्योंकि वो ज्ञानी थे, उसके राग द्वेष कम था, तो अवश्य इस अमृत धम्म को समझ पाएंगे। इस प्रकार बुद्ध को सोच आया और बुद्ध के जो
ज्ञान चक्षु से देखा या ज्ञान की आंख से देखा तो उनके जो गुरु या आचार्य रुद्ररामपुत्र थे, उनके देहांत होकर एक सप्ताह चले चुके थे या 7 दिन चले चुके थे। तो उनको अमृत धम्म का देना संभव नहीं हुआ। तो फिर बुद्ध ने पुनः सोचा कि उनके दूसरे गुरु भी थे जो आचार्य अलारकाप थे, तो उनको बताएंगे तो अवश्य समझ पाएंगे। तो इस प्रकार सोचकर फिर बुद्ध ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि उनके जो गुरु थे वो कहाँ है, अभी आचार्य अलारकाप कहाँ है। तब बुद्ध के ज्ञान के चक्षु से देखा तो उनके भी देहांत होकर 3 दिन चले चुके थे या बीत चुके थे। तो उनको भी अमृत ज्ञान को देना या धम्म देशना देना संभव नहीं हुआ, बांटना संभव नहीं हुआ। फिर बुद्ध ने पुनः सोचा कि हाँ, जब मैं नारायणा के तट पर तपस्या कर रहे थे तो उस समय मेरे 5 मित्र थे। पंच उसे कहते हैं कि पंचभद्र वर्ग या भी कहते हैं। तो उनको बताएंगे तो अवश्य समझ पाएंगे। तब बुद्ध ने फिर अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि उनके जो 5 मित्र थे, पंच मित्र वर्गीय जो थे, भद्र वर्गीय जो थे, तो वो कहाँ है। तब ज्ञान चक्षु से देखा तो उन लोग वाराणसी पे थे, ऋषिपटाना पे थे, सारनाथ पे थे। तो बुद्ध की ज्ञान चक्षु से देखा तो उन लोग वहाँ है जो वो पता चला। तो उसके पश्चात बुद्ध सारनाथ पे चले। जब बुद्ध वाराणसी पे चले, जब बुद्ध सारनाथ पे चले, तब बुद्ध को अपने जो 5 मित्र थे, पंचभद्र वर्ग या जो थे, उनका मिलन हुआ। तब सम्यक संबुद्ध ने अपने जो 5 मित्र थे या पंचभद्र वर्गीय जो थे, उन्हें कहा कि मैंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और मैं सम्यक संबुद्ध बन चुका हूं। तो उन सभी ने भी स्वीकारा। उस समय बुद्ध ने जो अपने 5 मित्र थे या बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे, तो उनको जो धम्म जो था या अमृत धम्म जो था या धम्म देशना देना था, वो शुरू हुआ। उस समय बुद्ध ने अपने जो 5 मित्र थे, पंचभद्र वर्गीय जो थे, उन्हें धम्म देशना दी कि बुद्ध ने कहा कि जो प्रवचक है उन्हें 2 अंत को त्यागना चाहिए। 2 अंत क्या है? पहली जो है, जो काम वासना है, जिस चीज से तुम्हारे इस जीवन पर भी कोई लाभ नहीं होती हो या आने वाले जन्म में भी कुछ लाभ नहीं होती हो, जिस चीज से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होती हो, उस चीज को त्यागना चाहिए। दूसरी है जिस चीज से तुम्हें इस जन्म में भी दुख प्राप्त होती हो और आने वाले जन्म में भी दुख प्राप्त होती हो, जो अज्ञान चीज हो, उन्हें त्यागना चाहिए। यानी 2 अंत को त्याग कर तुम्हें मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए या मध्यम प्रतिपाद पर चलना चाहिए। तो मध्यम प्रतिपाद क्या है? तब बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मानंद, सम्यक अजीव, सम्यक वयम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना होता है। तो यही है 4 आर्य सत्य। तो तब बताया कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य क्या है कहे तो दुख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य और मार्ग आर्य सत्य।
तब बुद्ध ने अपने पंच मित्र से कहा कि जब मैंने इस 4 आर्य सत्यों को जाना तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब मैंने 4 आर्य सत्य को नहीं जाना था तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब मैंने 4 आर्य सत्य को देखा, जानने की कोशिश की, जब मैंने 4 आर्य सत्य को जान लिया तब मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ, तब मुझे विद्या की प्राप्त हुई, तब मुझे मोक्ष का प्राप्त हुआ, तब मुझे दुख से मुक्ति मिली। इस प्रकार बुद्ध ने अपने पंच अनुयायियों से भी इस प्रकार कहा। इसीलिए धम्मचक्र जो है उस समय नहीं हुए थे। उस समय सिर्फ 4 आर्य सत्य की ही देशना दे रहे थे बुद्ध। तब बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य जो है वो 3 बार सोचना चाहिए, या सोचा था बुद्ध ने कि जैसे कि 4 आर्य सत्यों को जानना चाहिए, एक हो गया। 4 आर्य सत्य को जान लिया, 2। 4 आर्य सत्य को जानने के लिए कुछ नहीं रहा, वो 3। यानी 4 जो 3 बार करेंगे तो 12 बार होते हैं, 12 होते हैं। तो इसी को कहते हैं कि तिब्बती भाषाओं पे डेम्बाशी लेनसुम कोरबा, यानी 4 आर्य सत्य है वो 3 बार सोचना या उनके बारे पे मनन करना। जैसे कि दुख सत्य को जानना चाहिए, दुख सत्य को जान लिया, अभी दुख सत्य को जानने के लिए कुछ नहीं रहा, ये पहला हो गया। और उस प्रकार समुदाय सत्य को त्यागना चाहिए, समुदाय सत्य को त्याग लिया, समुदाय सत्य को त्यागने के लिए कुछ नहीं रहा। और तीसरी है निरोधी सत्य को उत्पन्न करना चाहिए, निरोधी सत्य को उत्पन्न कर लिया, अब निरोधी सत्य को उत्पन्न करने के लिए कुछ नहीं रहा। इस प्रकार मार्ग सत्य को अपनाना चाहिए, मार्ग सत्य को अपना लिया और मार्ग सत्य को अब अपनाने के लिए कुछ नहीं रहा। यही 4 आर्य सत्य जो 3 बार सोचते हैं, या उस प्रकार बुद्ध ने सोचकर या उस पर मनन कर उस पर ध्यान करके ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई। जब इस प्रकार बुद्ध ने अपने जो पंचभद्रिया थे, भद्रवर्गीय थे, उन्हें जब धम्म की देशना दी तो उन 5 के अंदर से जो अज्ञात कौंडिन्य थे उन्हें सत्य का दर्शन हुआ, दर्शन मार्ग को प्राप्त हुआ, उसने सत्य को जान लिया, तब धम्मचक्र पवतन हुआ, तब संघ का स्थापना हुआ। क्योंकि जब तक धम्मचक्र नहीं हुआ था, जब तक बुद्ध के अनुयायी के अंदर सत्य की मार्ग को प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक धम्मचक्र पवतन नहीं होते। इसीलिए जब अज्ञात कौंडिन्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य का दर्शन हुआ, तब धम्मचक्र पवतन हुए। उससे पहले जब बुद्ध उर्वेला पे थे, बोध गया पे थे, तो 7 सप्ताह के समय त्रिपुसक और भल्लिका, उन दोनों को भी बुद्ध ने दीक्षा दी थी। उन दोनों ने भी बुद्ध का शरण लिया, लेकिन उस समय बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सिर्फ बुद्ध और धम्म का ही शरण लिया था, क्योंकि उस समय संघ का स्थापना नहीं हुआ था। इसीलिए जब बुद्ध ने सारनाथ पर धम्मचक्र पवतन किया, जब अज्ञात कौंडिन्य के मन पे सत्य का दर्शन उत्पन्न हुआ, तब धम्मचक्र पवतन हुआ, तब संघ का स्थापना हुआ, तब त्रिरत्न बने। उसके पश्चात बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। जब अज्ञात कौंडिन्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो धम्मचक्र पवतन हुआ, तो गगन से या आसमान से भी आवाज गरजने लगी कि बुद्ध ने धम्मचक्र पवतन किया है।
तो उस समय पंच अनुयायी थे, जो पंच मित्र थे, तो वो कौन कौन थे? अज्ञात कौंडिन्य थे, महानाम थे, भास्प थे, भद्रिया थे और अश्वजीत थे। वो पंच भद्रवर्गीय भी कहते हैं या पंच अनुयायी भी कहते हैं। वही बुद्ध का प्रथम अनुयायी थे या एक प्रकार के जो प्रथम संघ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो आज की जो विषय है कि किस प्रकार चार आर्य सत्य की स्थापना हुआ या किस प्रकार प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ या किस प्रकार बुद्ध का प्रथम धम्म देशना हुआ, उनकी जो इतिहास है उनको हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। यदि इस वीडियो से यदि आपको कोई लाभ प्राप्त होती हो, कोई अच्छी जानकारी प्राप्त होती हो, तो अवश्य अपने घर परिवार, अपने मित्रों और अपने पड़ोसी के साथ शेयर कीजिए। और कुछ जानने की जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो अवश्य कमेंट बॉक्स पर रखिए और मैं उस पर ज़रूर देखूंगा और जानने की या आपकी जो प्रश्न को उत्तर देने की प्रयास करूंगा। और आज की जो विषय है उसके अंदर मैंने आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात की और बुद्ध ने 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष और इसके आसपास क्या क्या उसके भी थोड़ा जिक्र किया। और आने वाले वीडियो में भी उनके विषय में थोड़ा विस्तार पे समझने की कोशिश करेंगे। और अभी इसके आने वाले वीडियो जो है, आने वाले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि चार आर्य सत्य क्या है। उनसे भी पहले प्रथम दुख सत्य है, उनके विषय में थोड़ा गहराई पर जानने की, थोड़ा विस्तार में जानने की, या दुख आर्य सत्य की आकार क्या है उसके विषय में थोड़ा गहराई पर जानने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अंत में इस धम्म की विषय में कुछ बात करके या धम्म की देशना कहे या इसके माध्यम से कोई पुण्य प्राप्त होते हो, तो इस पुण्य से जगत के प्राणी सभी को दुख से मुक्ति मिले और सुख को प्राप्त हुए, उसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। Gyawa magen dudukunam, gyawa magen dudukunam, gyawa magen dudukunam. Bhavatu sabba mangalam. Namo Buddhaya.